तो सीता जी का हरण कैसे हो गया? कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चार चरित नाना विधि करही। ये कल्प भेद की कथा है, समझ रहे हो कि नहीं? ये कथा कैसी है? कल्प भेद की कथा है, इसलिए इस प्रसंग में इस कथा को जोड़ दिया गया है, यही बात है। इसलिए इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। सती जी ने कहा कि यदि आपको भगवान दिखाई देगा तो मुझे भी भगवान दिखाई देगा। मैंने कथा नहीं सुनी है, आपने कथा सुनी है। आज मैं यही देखना चाहती हूँ कि कथा की कितनी बड़ी महिमा। भगवान जैसे ही आगे बढ़े शंकर जी सती को लेके, तो सच्चिदानंद भगवान आ रहे थे। प्रभु राम सीता का हरण हो चुका था, वियोग में रोते हुए आ रहे थे। लक्ष्मण जी साथ में थे, समझा रहे थे लक्ष्मण जी, भैया 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 चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है भैया, बार बार कह रहे थे। भगवान शंकर ने कहा जय हो जय हो जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, और साष्टांग प्रणिपात किया। साष्टांग लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़े। सती जी ने कहा क्या हो गया महाराज, क्या हो गया? कहे देखो देखो भगवान सामने आ गया, ये भगवान देखो, आज मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सती तू भी प्रणाम कर, प्रणाम कर। सती बोली वाह, ज्यादा भांग का डोज ले लिया है, भांग का डोज ज्यादा ले लिया है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हो, कह रहे हो भगवान भगवान भगवान, और सीधे गिर पड़े, दंडाकार स्थिति में गिर पड़े। अरे मैं नहीं मानती हूं ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा फिर गलती कर रही है। सती बोली अगर भगवान होता तो भगवान तो सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है, वो रोता ही नहीं है। अभी अभी मैंने कथा में सुनाया ना आपको कि भगवान जो है सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है, लेकिन ये तो रो रहा है। कैसा भगवान? ये भगवान नहीं है, पत्नी के वियोग में रो रहा है। मैं नहीं मानती हूं भगवान। भगवान शंकर ने कहा सती आज हमारी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया है, और यही परीक्षा लेने के लिए कि देखो हम एक लीला करेंगे, इस लीला में ये हमको पहचानते हैं या नहीं पहचानते, हम एक लीला करेंगे। ये परीक्षा हमारी तुम्हारी दोनों की ली जा रही है। एक बात और सुन लो, भगवान परीक्षा लेता है जीवों की, बोलो लेता है कि लेता है? पूरे जीवों की परीक्षा परमात्मा लेता है। अब हम सबका धर्म कहता है कि कथा सुन के जागृत हो जाएं और परीक्षा में फेल ना हो, पास हो जाएं। और परीक्षा में हम पास तब होंगे जब कथा सुनेंगे मन लगा के, तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। क्यों भाई? जैसे अगर किसी विद्यार्थी ने क्लास टीचर से क्लास में ज्ञान प्राप्त किया है, तो बोलो भाई अगर क्लास टीचर से क्लास ज्ञान प्राप्त किया है और सच्चे मन से प्राप्त किया है तो परीक्षा में पास होगा कि नहीं होगा? और यदि क्लास टीचर के पास गया, क्लास में भी गया, क्लास टीचर ने पढ़ाया लेकिन उसने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो बोलो पास होगा कि फेल होगा? फेल हो जाएगा वो। कहां पास हो जाएगा? फेल होगा वो। भगवान शंकर ने कहा कि परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है, और सत्य यह है कि जो गुरुजन होते हैं वो परीक्षा लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं? अभी विद्यार्थी परीक्षा कुछ मार्च में, अप्रैल में परीक्षा हुई होगी या मई में पेपर चल रहे होंगे, भगवान जाने, मुझे पता नहीं है। उत्तर भारत में तो मई में 13 मई या 12 मई से पेपर हैं बच्चों के, तो यहाँ भी उड़ीसा में हो सकता पहले हो गए होंगे, जैसा भी रहा हो। तो परीक्षा देने के लिए आप जाते हो, और लेता कौन है परीक्षा? बोलो। क्लास टीचर लेता है परीक्षा कि नहीं? और देता कौन है परीक्षा? विद्यार्थी देता है। तो गुरु लेता है परीक्षा और शिष्य परीक्षा देता है। शिष्य की परीक्षा ली जाती है, इसलिए मैं हूं शिष्य, ये मेरा गुरुदेव है। आज मेरा वह परमात्मा राम जो गुरु के रूप में है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है, तेरी भी परीक्षा लेने के लिए आया है। इसलिए आज हम दोनों को परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। इसलिए ये परीक्षा ले रहा है, भेष बदल के आ गया है। रोने वाला नाटक है, अभिनय है, ये वास्तविकता नहीं है। अच्छा, नाटक में और वास्तविकता में अंतर होता है कि नहीं होता है? एक होता है ओरिजिनल रोना, एक होता है नाटक का रोना। तो असली रोना अलग बात है और नाटक का रोना अलग बात है। इसका मतलब है ये परमात्मा मेरा असली रूप में रो नहीं रहा है, ये नाटक कर रहा है। सीता हरण हुआ नहीं
नाटक कर रहा है, क्योंकि सीता तो उसके हृदय में सदा निवास करती हैं, कौन हरण कर ले जाएगा। लेकिन हमारी तुम्हारी परीक्षा ले रहा है वो। सती भ्रमित मत हो, जैसे मैं प्रणाम कर रहा हूं तैसे तू भी प्रणाम कर। सती ने कहा मैं तो नहीं करूंगी प्रणाम, आप कर लो प्रणाम। अच्छा तू कब करेगी प्रणाम? जब मैं परीक्षा ले लूंगी तब। भगवान शंकर ने कहा शिष्य गुरु की परीक्षा लेता है कि गुरु शिष्य की परीक्षा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, गंगा सागर से गंगा जी गंगोत्री जाती हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर आती हैं? पहले ये बताओ। गंगोत्री से चल के गंगा सागर जाती है ना गंगा जी, कि गंगा सागर से गंगोत्री? उल्टी गंगा कौन बहाएगा? जो पागल होगा वही उल्टी गंगा बहाएगा। परीक्षा गुरु लेता है शिष्य की, लेकिन आज शिष्य गुरु की परीक्षा लेने लगे। यही तो विडंबना है वर्तमान में। भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आजकल के शिष्य गुरु की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं। गुरु अगर शिष्य की परीक्षा ले और शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो घोर कलिकाल में जगन्नाथ स्वामी प्रकट होकर दर्शन दे देंगे आपको, इसमें जरा भी संदेह नहीं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता बैठे हैं जगन्नाथ स्वामी, बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं जगन्नाथ स्वामी। प्रत्यक्ष दर्शन गौरांग चैतन्य महाप्रभु को बोलो दर्शन दिया कि नहीं दिया? बोलो दिया कि नहीं? विश्वास मानना पड़ेगा आपको कि नहीं मानना पड़ेगा? ये कलयुग में दिया दर्शन कि नहीं दिया? क्यों? इसलिए कि उनका समर्पण हो गया था, विश्वास कर लिया था भगवान पर। और याद रखना भगवान जगन्नाथ स्वामी ने परीक्षा ले ली उनकी, और परीक्षा में चैतन्य महाप्रभु सफल हो गए। बोलो सफल हो गए कि नहीं? उत्तीर्ण हो गए। और जब परीक्षा में चैतन्य महाप्रभु सफल हो गए तो भगवान जगन्नाथ ने उनको हृदय से लगा लिया, प्यारे स्वीकार कर लिया कि सदा मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। बोलो ये जगन्नाथ स्वामी का प्रमाण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बार बार भगवान शंकर समझा रहे हैं, ये तू गलती कर रही है। गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती है, गुरु के प्रति तो समर्पण किया जाता है। और दूसरी बात एक और है, क्या? गुरु की प्रतीक्षा करो। क्या करो? प्रतीक्षा। गुरु हमारे यहाँ आवे, हमेशा प्रतीक्षा करो। यदि गुरु आ गया तो समझ लेना भगवान आ जाएंगे, तो गुरु के आने की प्रतीक्षा करो, गुरु की परीक्षा मत लो। लेकिन तू तो परीक्षा ले रही है। सती जी ने कहा महाराज सुनो, बहुत ज्ञान दिया था कुंभज ने, हमने सुना नहीं। और आज आपको, आप भी बहुत कुछ सुना रहे हो, लेकिन आपकी भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा भैया एक बात बताओ, जीवन में अगर कोई व्यक्ति गुरु को ना माने और गुरु की ना माने तो परमात्मा की पहचान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। परमात्मा होते हुए भी, पास में होते हुए भी उसकी पहचान नहीं हो सकती। पत्नी का पति भी गुरु होता है। जैसे जीव का पहला गुरु माँ होती है। पहली गुरु कौन होती है? जल्दी बोलो। माँ होती है कि नहीं होती? जीव पैदा होता है, उसे कुछ ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन पहला ज्ञान कौन कराती है? माँ कराती है। बोलो कराती है नहीं? माँ ज्ञान कराती है, वो इतना ज्ञान कराती है कि पिता की पहचान नहीं जानता है वो, लेकिन पिता की पहचान भी माँ ही कराती है। बोलो तो वो गुरु की भूमिका में रहती है कि नहीं? और सुन लीजिए, फिर माता पिता वो होते हैं कि जीवन में सदगुरु से मिला देते हैं, सदगुरु की पहचान कराते हैं कि ये सदगुरु हैं, इनकी शरण में जाने से ही तुम्हारा कल्याण होगा और भगवत प्राप्ति होगी। तो ना तो तू पति की बात मान रही, ना कुंभज जैसे ज्ञानी की बात तूने मानी। मैं पति हूं, ना मेरी बात मान रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू किसकी बात मान रही है, किसकी बात मान रही है तू? सती ने कहा मैं अपने मन की बात मान रही हूं, जो मेरा मन कह रहा है वही मैं मान रही हूं। इसका मतलब मनमुखी। और मनमुखी जीव जब हो जाता है तो विनाश का रास्ता निकल आता है प्यारे, विनाश का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सती के विनाश का मार्ग प्रशस्त हो गया। यहाँ भगवान शंकर ने कहा तुम परीक्षा लेने जा रही है, अच्छा नहीं कर रही है। सती बोली मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने कहा मैं रोक रहा हूं, लेकिन तू मान नहीं रही है, जाएगी। और तूने कहीं परीक्षा ले ली और परीक्षा में फेल हो गई तो ये समझ लेना कि तू सदा सदा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। सती बोली देखो हमारा मन है, हम तो जाएंगे।
भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं तो समझा रहा हूं, अगर जा रही है तो जा। पहुंची, गलती पर गलती कर बैठी। क्या? सती है लेकिन सीता जी का भेष बना के पहुंची। अरे और कोई भेष बना लेती, भेष बदल लेती, लेकिन कौन सा भेष बना के पहुंची? प्रमाण है ना रामायण का, सती कीन सीता कर वेशा, सीता का भेष बना के पहुंची। भगवान शंकर ने कहा अब तो गलती पे गलती कर दी इसने। क्या? अब तो ये पत्नी से मां बन गई। क्या बन गई? मां। बोलो भैया, पत्नी पति के सामने मां का अभिनय करे, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं, उचित नहीं है। हर रसोई जब वो तैयार करती है, भोजनालय में भोजन तैयार करती है, तो मां का स्वरूप होता है उस समय। बोलो होता है कि नहीं होता? लेकिन जहां समर्पण की बात आवे वहां उसे मां नहीं बनना चाहिए। वहां तो पति पत्नी को दोनों एक भाव में होकर परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। अच्छा, शंकर जी भगवान भी मानते हैं, राम जी को गुरु भी मानते हैं, तो गुरु के सामने, पति के गुरु के सामने, पति के भगवान के सामने पत्नी मां बन के पहुंच जाए तो बोलो ये अपमान है पति का कि नहीं? मां बन के पहुंच जाए, अपमान है कि नहीं? पति का समर्पण जिसके चरणों में हो गया हो, भगवान मान करके जिसने समर्पण किया हो, और पत्नी स्वयं उसके सामने मां बन करके पहुंच जाए तो ये तो अनुचित है। दूसरा भाव क्या है, एक बात आपको और बताएं। यदि शंकर जी राम जी को गुरु मानते हैं और ये सीता बन करके पहुंच गई, तो ईमानदारी से बताओ मर्यादा का हनन किया कि नहीं किया? सीता बनने का मतलब है राम जी की पत्नी बनना, जबकि शिष्या बेटी के समान, पुत्री के समान होती है। बोलो, पत्नी का कोई भाव नहीं होता है। क्या भाव होता है? जल्दी बोलो। बेटी का भाव होता है। बोलो होता है ना? पुत्री का भाव होता है। लेकिन वह भगवान शिव के इष्ट देव गुरुदेव के सामने सीता बन करके पहुंच गई। इसका मतलब है दोनों तरफ से अपमान हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? शंकर जी की तरफ से भी अपमान हुआ और राम जी की तरफ से भी अपमान हुआ कि तू मेरी बेटी है लेकिन पत्नी का मेकअप बना करके तू आ गई। बोलो भाई, ये अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तू बेटी है मेरी, मैं बेटी के समान स्नेह करता हूं, लेकिन तू पत्नी बन करके, सीता बन करके आ गई, सीता का रूप तूने धारण किया। इसका मतलब है कि पति का भी अपमान किया है सती ने सीता का वेश धारण करके, और जगत पति का भी अपमान किया है सती ने सीता का वेश धारण करके। दोनों तरफ से अपमान हो गया, सती के द्वारा ही अपमान हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों भटक गई? अर्थ समझ में आया? कथा न सुनने का परिणाम है कि मनमुखी परंपरा से चली और भटक गई, और ऐसी भटकी कि भगवान शंकर ने त्याग कर दिया सती का। अब आपको ये विचार करना है कि यदि जीवन में भूल हो जाए तो भूल का सुधार करना चाहिए, तो सुधार करने की प्रक्रिया क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई भूल करे तो भूल पर भूल करता जावे। नहीं, भूल सबसे होती है। गुण दोष से बना हुआ ये शरीर है, इसमें दोष भी हैं, इसमें गुण भी हैं। बस गुण अधिक हैं, दोष कम हैं, इसलिए आपने परम आदरणीय कह दिया, परम सम्माननीय। क्यों? गुण ज्यादा हैं और दोष कम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोष है ही नहीं। ये चैलेंज करना बिल्कुल गलत है। केवल संसार में ऐसा परमात्मा है जिसमें गुण ही गुण है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि संसार में कोई जीव आया है तो निश्चित रूप से उसमें गुण और दोष दोनों है। बस अंतर इतना है कि हम लोग महात्मा बन गए, हमारे अंदर गुण ज्यादा आ गए तो हम महात्मा बन गए और सम्मान प्राप्त करने लगे समाज में। लेकिन दोष है तो, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। इसलिए लोग कहते हैं साहब हमें तो महापुरुषों के गुण ही गुण देखना है, हमें उनके दोष नहीं देखने। क्या देखना है? गुण ही गुण देखना। हम तो गुण लेंगे उनसे, क्योंकि गुण अधिक है। इस कारण से आज सती जी सीता का भेष बनाकर पहुंच गई। भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं इसका त्याग करता हूं, और जैसे ही भगवान शिव ने त्याग करने का मन ही बनाया था, उधर भगवान राम हंसने लगे। वो हंस करके बोले, अरे क्या हो गया, आज अकेली क्यों घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं?
लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी जी मिल गई। भारे बोले चुप कर, है कि भाभी? कौन भाभी? ये भाभी नहीं है, ये भावई है। भावई, भावई समझते हो ना? भावई मानी विडंबना। भावई का अर्थ होता है विडंबना। कहे ये भाभी नहीं है। लक्ष्मण चुप कर, तू क्या कह रहा? भाभी? भाभी नहीं, भावई है ये। भावई, ये शिव जी की भावई है, ये संसार की भावई है। कहाँ गए भोले बाबा? अकेली क्यों घूम रही हो? भोले बाबा का पता ही नहीं है कहाँ है। अब सती जो है सिर झुका ली, आंख बंद कर ली और प्रणाम राम कुछ नहीं, सीधी भागी दौड़ी चली गई शंकर जी के पास। भगवान शंकर ने कहा क्यों? परीक्षा ले ली परीक्षा। तो कहती क्या है? तीसरी बार झूठ और बोल गई। कथा तो सुनी नहीं थी, झूठ बोलना और सीख गई। क्या सीख गई? झूठ बोलना सीख गई। मनमुखी परंपरा जो अपना लेता है उसके जीवन से गुण चले जाते हैं, दोष आ जाते हैं। और सबसे बड़ा दोष ये आ जाता है कि वो झूठ बोलना सीख जाता है। वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति, याद रखना, पापी अपराधी माना जाता है। आप किसी कारण को लेकर के झूठ बोल रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन अकारण में ही लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। महात्मा गांधी ने जब देश आजाद कराने का संकल्प लिया था तो उन्होंने कहा अंग्रेजों को भगाना है और राम राज्य को लाना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन एक तीसरा नारा उनका और था, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो लोगों ने कहा कि अंग्रेज तो चले जाएंगे आंदोलन से और भारत को विजयश्री भी मिल जाएगी, भारत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन महात्मा जी ये बात छोड़ो कि सदा सत्य बोलो, भारतवासी सदा सत्य बोलने लग जाएं। झूठ बोलने से ही काम बनेगा, सत्य से नहीं। महात्मा गांधी ने कहा गलत। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने से ही काम बनेगा। कोई विशेष कारण परिस्थिति आ जाती है तब व्यक्ति झूठ बोलता है, लेकिन अकारण में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बोले सदा सत्य बोलना कैसे आएगा? तब महात्मा गांधी ने एक सूत्र दिया था कि जिस दिन समाज का व्यक्ति अकारण असत्य बोलना बंद कर देगा, उसी दिन से उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। अकारण असत्य बोलना, अकारण असत्य बोलना बंद करो। क्योंकि कारण हो अलग बात है, लेकिन अकारण में ही लोग असत्य बोल रहे हैं। ये मोबाइल के जमाने में तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने की आदत पड़ गई। क्यों भाई पड़ गई? कि ये सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है। मैं कहता हूं इसका सदुपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है ये दूरभाष की, लेकिन इसका सदुपयोग करो तब। यदि आपने दुरुपयोग कर दिया तो निश्चित रूप से आपका माइंड ही गड़बड़ हो जाएगा। जाने कितने लोगों को पागल बना दिया है मोबाइल ने। बोलो बना दिया है कि नहीं बना दिया? इस लॉकडाउन में तो बच्चों की आदत खराब कर दी। ये दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं बच्चे, हैं? मोबाइल पकड़ा, छीन लो इनसे अगर मोबाइल, तो माताओं को अनुभव होगा। अगर तुमने छीन लिया तो रूठ जाए, मनाना मुश्किल पड़ जाता है। बोलो मनाना मुश्किल पड़ जाता है। ये लॉकडाउन में बहाना मिल गया है ऑनलाइन पढ़ाई का। पढ़ाई उड़ाई तो कुछ नहीं हुई ऑनलाइन, लेकिन मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। मोबाइल की हमें आवश्यकता है, दूर संचार की हमें आवश्यकता है, लेकिन संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि हमें इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। इसलिए सदुपयोग करिए। तो आइए ध्यान से सुनिए। झूठ बोलना सती सीख गई। और कहती क्या है शंकर जी से? कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, लीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके चली आई। आपकी तरह मैंने प्रणाम किया, आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास में जाके प्रणाम किया। परीक्षा इच्छा कुछ नहीं ली। शंकर जी ने कहा झूठ बोलना और सीख गई। ये अपराध और तूने कर लिया अपने जीवन में, हट दूर हो जा मुझसे। अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करता हूं, तेरा त्याग करता हूं। और यदि तूने हठात मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तीसरे नेत्र से तुझे जला करके भस्म कर दूंगा। शंकर जी को क्रोध आ गया। अब सती घबरा गई, अब दूर बैठ गई, रोने लगी।
भगवान ने आंख बंद कर ली, शंकर जी ने। भगवान शंकर ने जब बैठ गई दूर तो आंख बंद कर ली। अच्छा, यही नाटक होता है, अगर आपने डांट दिया तो फिर रोना शुरू। अरे गलती भी की और डांटो तो रोना शुरू। खैर, हम यहाँ की बात में, जटनी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो परंपरा बहुत अच्छी है, सब समझदार है। हम तो और जगह की बातें कर रहे हैं, संसार की बातें कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छी परंपरा मर्यादा है, लेकिन और जगह की बातें हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि गलती होती है, सबसे होती, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबसे गलती होती। अरे महात्माओं से होती है जी, तुम लोग तो सामान्य हो, महात्माओं से भी गलती हो जाती है। लेकिन गलती को स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना करते हैं महात्मा कि एक मंद में मोह बस। महात्मा भी तो प्रार्थना, हनुमान जी जैसे संत ने प्रार्थना की है, और छोड़िए, हनुमान जी जैसा संत प्रार्थना कर रहा है और अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, आज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, कुटिल हृदय वाला हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन आप मुझे भूलना नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ में दोष आ गए हैं तो आप कृपा करके उन दोषों को मेरे जीवन से दूर कर देना। बोलो भाई, प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? भूल को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, सती दूर हो जा मुझसे। अगर तूने स्पर्श करने की कोशिश की तो मैं जला करके तुझे भस्म कर दूंगा, आग कर दूंगा। अब सती कांप गई और जाके दूर बैठ गई, रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा, ये रोने वाला नाटक हमें पसंद नहीं है, तू रो चाहे कुछ भी कर, लेकिन अब तू मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। सती ने कहा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान शंकर ने कहा, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है, क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। सती ने कहा, कोई उपाय? भगवान शंकर ने कहा, इस जन्म में तो कोई उपाय नहीं, इस जन्म में। सती ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांग रही हूं, ये मेरा प्रायश्चित है। और प्रायश्चित जब कोई कर लेता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। ये मुझसे भूल हो गई। भगवान शंकर ने कहा, क्षमा करने का मुझे अधिकार नहीं है। जहां जाके तूने भूल की है वही तुझे क्षमा कर सकता है। मतलब भगवान के पास जाके भूल की थी ना, सीता का भेष बना के पहुंची, तो भगवान जहां तूने भूल की है वही क्षमा करे। अच्छा, एक बात बताओ, गलती कोई करे उड़ीसा में और क्षमा मांगे उत्तर प्रदेश में, तो यह कैसे काम बनेगा? बोलो भाई। अरे उड़ीसा में गलती की तो उड़ीसा की जनता से क्षमा मांगो, तब तो बात बनेगी। उत्तर प्रदेश में क्षमा मांगो वहां की जनता से, या मध्य प्रदेश में मांगो, या हिमाचल में मांगो, तो ये कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्यों भाई? जहां गलती की है वहां क्षमा मांगो। तो भगवान शंकर ने कहा, यहाँ क्षमा क्यों मांग रही है? गलती तो तूने वहां जाके की मेरे प्रभु राम के पास, वहां गलती की है तो वहां क्षमा मांग। कहे, वो तो चले गए, अब थे हैं नहीं, वो तो चले गए, क्योंकि लीला थी ना। लीला करके भगवान आगे बढ़ गए और भगवान अदृश्य हो गए। भगवान क्या हो गए? अदृश्य हो गए लीला करके। सती बोली, अब तो वो है नहीं, वो तो चले गए। भगवान शंकर ने कहा, अब तू खोज। तो याद रखना, पिता के यहाँ जो यज्ञ में गई थी वो भगवान को खोजने गई थी। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि यज्ञ में आप जाते हो तो यज्ञ में क्यों जाते हो? बोलो, भगवान को पाने के लिए जाते हो, क्यों जाते हो? तो सती पिता के यहाँ गई ना, दक्ष के यहाँ। कब गई? जब यज्ञ हो रहा था। तो इसने सोचा कि जहाँ यज्ञ हो रहा है वहां भगवान जरूर आएगा, और वहां आएगा तो मैं चरण पकड़ लूंगी, वहीं माफी, वहीं क्षमा मांग लूंगी, और वहीं मुझे क्षमा कर दिया जाएगा, क्योंकि यज्ञ हो रहा है तो भगवान जरूर होगा। इस भाव से गई है। कहाँ गई है? यज्ञ में। लेकिन यज्ञ कौन कर रहा था? पिता कर रहा था। सती को बुलाया नहीं गया था, लेकिन सती को, अच्छा शंकर जी ने समझाया भी। सती बोली, मैं तो जा रही हूँ, आप करे भगवान को खोजो तो भगवान मिलेगा यज्ञ में। मेरा पिता यज्ञ कर रहा है, इसलिए मैं भगवान को यज्ञ में जरूर पाऊंगी और क्षमा मांग लूंगी। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, यज्ञ तो कर रहा है तेरा पिता, लेकिन मैं जानता हूं किस भाव से कर रहा है, अभिमान के साथ कर रहा है।
किस भाव से कर रहा है? अभिमान के साथ कर रहा है। और अभिमान यही है, भगवान शंकर ने कहा कि जिस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं है वहां राम का भी कोई स्थान नहीं होता है। तो इसलिए ना मेरे पास निमंत्रण है ना तेरे पास निमंत्रण है। यज्ञ तो बहुत ऋषि मुनि महात्मा कर रहे हैं, वहां चली जा, लेकिन इस यज्ञ में क्यों जा रही है? सती बोली नहीं, मेरा बाप है यज्ञ कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, और मेरा मायका है, मैं जाऊंगी तो निश्चित रूप से आपको भी सम्मान मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको भी मैं निश्चित रूप से आपको सम्मान दिलाऊंगी, कन्फर्म दिलाऊंगी, आपको सम्मान दिलाऊंगी, वहां भगवान मिलेगा। अच्छा तू चली जा, नहीं मानती है, जा। और जब पहुंची तो वास्तव में शिव जी का कोई स्थान नहीं, भगवान नारायण का कोई स्थान नहीं, वहां तो सब अभिमानी अभिमानी बैठे। कौन बैठे हैं? अभिमानी अभिमानी, अहंकार लिए बैठे हैं। और जैसे ही सती पहुंची तो ये चर्चा का विषय हो गया कि शंकर जी ने त्याग कर दिया सती का। तो जो बहनें थी सती की वो सब खिलखिला के हंस पड़ी। देखो इसी को कहते हैं विडंबना, इसलिए इसको कहते हैं विडंबना। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, ज्यादा मायके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने पति के प्रति विश्वास रखो, पति के प्रति समर्पण करो। और यदि प्रसन्न करना है तो पति को प्रसन्न करने के लिए पूरी साधना समर्पित कर देनी चाहिए कि मेरा पति प्रसन्न हो। और पति को भी चाहिए कि अपने परिवार को चलाने के लिए भगवान जगतपति के चरणों में अपना समर्पण कर देना चाहिए।